अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्जियों का बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव। ना तो कोई प्याज का इस्तेमाल होगा इसमें, ना ही कोई खड़े गरम मसाले जाएंगे, और फिर भी ये इतना टेस्टफुल बन के तैयार होगा। एक एक दाने में इसके जायका होगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे होंगे या बड़े आपसे फरमाइश कर करके ये पुलाव बनवाएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ बना रही हूँ 1 किलो चावलों का पुलाव। तो इसके अंदर जाएगा 1 कप ऑयल। तो उसी 1 कप ऑयल में से यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने डाल दी हैं 2 से 3 गाजरें हैं जिन्हें मैंने क्यूब में कट किया है। साथ ही 2 शिमला की मिर्चें मैंने ली हैं, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप बंद गोभी है और 1 पाव मटर के दाने मैंने लिए हैं। इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पे हमने फ्राई करना है इतनी देर कि हल्की सी जो इसमें खुशबू होती है, सब्जियों की अपनी महक होती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। कलर भी ख़राब ना हो इनका, इनको मैश भी नहीं करना। तो आपने ये काम तेज़ आंच पे करना है। बस फटाफट से इनको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट, और इन सब्जियों को हम निकाल लेंगे अलग बाउल में। अब उसी 1 कप ऑयल में से मैंने मज़ीद 2 टेबलस्पून ऑयल यहाँ पे लिया है और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सिंपल अंडों को हमने फ्राई कर लेना है, इसका एक ऑमलेट बना लेना है। अंडे डालने के बाद आप तेज़ तेज़ चम्मच चलाते जाएं ताकि अंडा जो है फटाफट से कडल हो जाए, ये देखें। और इस तरीके से इसके चंक्स बन जाएंगे। ये भी हम सब्जियों वाले बॉल में ही निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम बाकी बचा हुआ ऑयल डाल लेंगे। तो टोटल इसमें 1 कप ऑयल जाएगा 1 किलो चावलों में। अब यहाँ पे आपने ले लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे स्लाइस में कट की हुई अदरक ले रही हूँ, 2 इंच का टुकड़ा। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे हरा लहसुन भी था, तो ये मैंने डाल लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के जितना। बस ये डाल लें क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा यानी कि फ़ायदा मंद होता है। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग रखता है। अब जैसे ही आप देखें कि 30 से 40 सेकंड गुजर गए हैं अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए, अब इसमें डाल देंगे चिकन मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 ब्रेस्ट के पीस, बोनलेस चिकन है जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। और सिर्फ इतनी देर पकाना है कि जो पिंक कलर है वो वाइट हो जाए चिकन का। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। साथ ही 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, छोटे छोटे मैंने कट कर लिए हैं दोनों चीज़ें। आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबलस्पून नमक 1 किलो चावलों के हिसाब से। साथ ही 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, जिसे अजीनोमोटो भी कहते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हमने 5 से 7 मिनट फ्राई करना है, कुक करना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और थोड़ा सा जब ये सारी चीज़ें भुन जाएं उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 3.5 गिलास पानी लिया है क्योंकि जो चावल मैंने लिए हैं वो 2 गिलास थे, और चावल मैं आधा घंटा पहले ही भिगो के रख चुकी हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां जो फ्राई करके रखी थी, अंडे और सब्जियां। तो आपने इस पॉइंट में डालने हैं जब आप चावल डाल रहे हों, क्योंकि चावलों के साथ ही सब्जियां भी गल जाएंगी। अगर हम पहले से सब्जियों को ज़्यादा पकाएंगे चिकन के साथ या बाकी पानी के साथ फिर चावलों के साथ, तो सब्जियां मैश हो जाएंगी, इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो बस आपने चावलों के साथ ही डाल देना है, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं रहेगी। आप यहाँ पे नमक चख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें मज़ीद डाल दिया है। यहाँ पे हम इसको एक मरतबा चला लेते हैं ताकि जो कच्चे चावल हैं वो नीचे चले जाएं और जो नीचे से पक चुके होते हैं वो ऊपर आ जाएं। अब इसमें पानी मौजूद है, तो एक मरतबा इस तरीके से चावलों को अल्ट पल्ट कर दें इस तरीके से। अब हम इसे कवर कर देंगे इतनी देर कि चावलों का जो पानी है वो मज़ीद ड्राई हो जाए। और बहुत प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, और सब्जियां मार्केट में बहुत अच्छी आ रही हैं। इस तरीके से बना के बच्चों को लाजमी दें। और दम पे रखने से पहले यहाँ पे मैंने डाल दी हैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें, 3 से 4 नींबू थे उसका रस डाल दिया है, और जो छिलके हैं ये भी मैंने डाल दिए हैं। सर्दियों में जो नींबू हैं ये कागज़ी नींबू आते हैं, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है इसका जो छिलका होता है और हाजमेदार, तो ये आप इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से मैंने हरा प्याज डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इस पर डाली है दखनी मिर्च। अब हम इसे दम पे लगा देंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है दखनी मिर्च। अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है या आपको चेस्ट ख़राब हो रही है, तो
تو آپ یہ فریش دکنی مرچ اور کالی مرچ کا جب پلاؤ کھائیں گے نا، یقین کریں آپ، جو بچے سردیوں میں یا مائیں سردیوں میں چاول بچوں کو نہیں دیتی کہ یہ ریشہ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ پلاؤ بنا کے دیں، یہ بہت صحت بخش بھی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام کی کوئی شکایت ہے تو وہ بھی فوراً ختم ہو جائے گی اس طریقے سے۔ اور آپ جو اس میں انڈے ڈالنے ہیں وہ دیسی انڈے ڈال سکتے ہیں، سردیوں میں بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دیکھیں مزیدار سا کلرفل سا جو پلاؤ ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے، سبزیوں کا کلر کتنا فریش لگ رہا ہے، اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہاں پر۔ تو یقیناً آپ کو آج کی پلاؤ کی جو فائدہ مند ریسیپی ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طریقے سے بنائیں تو بچے ڈھیر ساری سبزی ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اور سبزیوں کے موسم میں سبزیوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے۔